Back with another exclusive video, 6 December 2024. Just check out the beautiful view of upgradation of Gaddafi Stadium Lahore after slowly and gradually getting in shape after the planks installation. निकल के आया ना अब व्यू, सामने बड़ी क्रेन ने कमाल कर दिया। कल वीडियो मैंने आपको कहा था बड़ी क्रेन एक बार आ जाए, अब देखें फिर प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है। ऑलमोस्ट एक स्टैंड अब कंप्लीट होने को है और वो जो बैक साइड की स्टेयर्स हैं वो भी अब इन्होंने इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं। बीच में जो एक ये इंक्लाइन बीम छोड़ा हुआ है, बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे ये तो सीधा सीधा प्लैंक्स इंस्टॉलेशन करते जा रहे हैं, गेट्स कहाँ पे आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें भाई, अब तो सब्सक्राइब बनता है। बैक टू बैक डेली आपको अपडेट किया, सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दें। सो गेट्स का लोग बहुत कमेंट्स वगैरह कर रहे थे और इंट्रो भी कर लेते हैं एज ऑलवेज की तरह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपडेट्स एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसा ऐसा स्टेडियम शेप में आ रहे हैं तो सबको अच्छा लग रहा होगा होपफुली। तो गेट्स का मैं बता रहा था, गेट सामने आप देखें वो एक इंक्लाइन बीम छोड़ा भी हुआ है। स्क्रीन लेफ्ट साइड पे जहाँ पे आएगी उसके लेफ्ट साइड वाले स्टैंड में एक गेट आएगा, दूसरा गेट स्क्रीन की राइट साइड वाले स्टैंड में आएगा। इस तरह से ऑपोजिट जो सामने के स्टैंड है उसमें भी 2 गेट्स पड़े आएंगे। 4 गेट्स का तो मैं अभी से आपको बता दूं। कहने का मकसद ये है कि प्लैंक्स इंस्टॉलेशन आई नो सीधा सीधा हो रही है, लेकिन गेट्स के लिए जगह छोड़ी जाएगी, वहाँ पे प्लैंक्स इंस्टॉल नहीं होंगे। इस तरह से जो स्टील स्ट्रक्चर पवेलियन बिल्डिंग है उसकी भी क्विक अपडेट देख लें। नीचे जो प्लस्तर वगैरह शुरू हुआ है, इसके फ्रंट पे अब स्टैंड आ जाना है। ऊपर के जो राइट साइड वाला पोर्शन रिपेयरिंग था वो भी 5th फ्लोर तक पहुंच चुका है, उसके कॉलम जो एक्सटेंड हो गए हैं। राइट साइड वाले पोर्शन भी देख लें जहाँ पे स्टैंड बन रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर व्यू नहीं आया नो इस शॉट में, लेकिन इसके बाद जो शॉट ऐड करेंगे वो व्यू आप देखना। इस तरह से ओवरऑल अपडेट्स आप फॉलो कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड का भी देख लें। 2 से 3 इंक्लाइन बीम्स अब रह गए हैं, सारे इंक्लाइन बीम्स का जो काम है वो पूरा हो चुका है। मोर देन 600 अब प्लैंक्स इंस्टॉलेशन भी कर दी गई है। साथ साथ हम कभी कभी काउंट करके शेयर भी कर देते हैं। जो नीचे सामने आपको ट्रेंच दिख रही है इसके लिए भी सैंपल एक और ग्रिल आया है, लेट्स सी कौन सा अप्रूव होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोहसिन नकवी वो तो कहते हैं कि भाई व्यू ख़राब ना हो, ग्रिल की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी बड़ी खंदक मॉड खोदी हुई है, इससे फैंस जो है वो टाप के नहीं जा सकते, लेकिन पाकिस्तानी फैंस का कुछ पता नहीं, वो इससे भी टाप जाए। बैक साइड पे वो होटल वाली बिल्डिंग है, लोग इसका बार बार वीडियोस में देखते हैं, कमेंट भी कभी कर देते हैं। इसका पीसीबी ने कहा भाई अभी टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन ये पीसीबी की प्रॉपर्टी आ गई अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी। उसके बाद अगर होपफुली कोई चेंजेस वगैरह ना हुई हो, इनका कुछ पता नहीं लगता। बट यह कि कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इसको होटल में चेंज कर दिया जाएगा, अभी बहुत टाइम कम है। सो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी पेंडिंग रह गई बाद के फेजेस में। इसके अलावा साथ साथ अब जब अपडेट शेयर की जा रही हो तो आप सामने की जो मीडिया बॉक्स वाली बिल्डिंग है उसको भी इग्नोर ना किया करें, उसमें भी प्रॉपर रेनोवेशन शुरू हो चुकी है। ऊपर की शेड पे तो लेबर्स वगैरह चढ़े भी होते हैं, अक्सर हमने वीडियोस में दिखाई हुआ आपको। और पिछली वीडियो में मैंने वो बड़ी क्रेन का जिक्र किया, लोगों ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये है तो वो आप देख लें एक दिन में किस तरह से वो बैक साइड के प्लैंक्स इंस्टॉल हुए हैं। यही रीजन था कि मैं बड़ी क्रेन की बार बार बात किया करता था। रफी स्टेडियम की एग्जाम्पल आपके सामने है, वहाँ पे वो बड़ी क्रेनें किस तरह से लंबी बूम वाली क्रेनों ने कितनी जल्दी जल्दी इरेक्शन की थी रिसेंटली जब काम तेज हुआ था। बाकी भी अपडेट्स की तरफ आते हैं, वीडियो कंटिन्यू रखें। कराची की भी A to Z 3D मॉडल जो न्यू आया वो एक्सप्लेन कर दिया हमने, चैनल में जाके इसके बाद वीडियो देख लीजिएगा, उससे पहले मैंने पब्लिश कर दी। लेकिन दुबई क्रिकेट स्टेडियम भी अब रेडी होने लगेगा, उसकी न्यूज़ आपने देख ली होंगी, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। बस ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार ठीक ठाक स्टैंड लिया अपने आप को डिफेंड करने का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। आगे आने वाली 3 सालों के जो इवेंट्स हैं वो न्यूज़ सारी आपको मिल गई हैं, वो मैं नहीं डिस्कस करूँगा। पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा मैचेस खेलने के लिए, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। सो अब दुबई स्टेडियम जो है वहाँ पे एक सेमीफाइनल और एक फाइनल होगा, बाकी 10 मैचेस जो पाकिस्तान में होंगे। इसके अलावा 3 मैचेस जो इंडिया के हैं वो भी दुबई में होंगे। अब इंडिया फाइनल सेमीफाइनल के लिए नहीं पहुँचता तो वो भी अगेन पाकिस्तान शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इस तरह का अभी तक न्यूज़ आ रही है। शेड्यूल भी आने वाले 1 से 2 दिनों में या 7 दिसंबर तक जो है वो आ जाएगा ऑफिशियली। बट ये है कि इंडिया के मैचेस के लिए और एक सेमीफाइनल के लिए और फाइनल के लिए जो है दुबई स्टेडियम अब रेडी होगा। शेड्यूल में कुछ चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, अब तक ये न्यूज़ आ रही है। बाकी सारे के सारे मैचेस 10 तो कंफर्म है, मतलब कि पूरी ऑलमोस्ट आप कह लें कि सिर्फ वो इंडिया के मैचेस ही बाहर हैं। 10 मैचेस सारी की 60 टीमें जो है वो पाकिस्तान में खेली। उसके अलावा प्रॉपर टिट फॉर टैट का फार्मूला लेकर चला है पीसीबी, मतलब कि पीछे हटा नहीं है। अब ऐसा भी तो नहीं ना कि क्रिकेट से बायकॉट कर ले और बस मैचेस ही ना हो, पाकिस्तान पुल आउट कर ले, ऐसे ही बैठा रहे अपने नेशनल कप खेलता रहे और बस। बाय द वे नेशनल कप की बात आई तो नेशनल T20 कप भी पिंडी साइड पे शुरू हो गया, पिंडी साइड पे तो मैचेस ही हो रहे हैं। इन केस जिनको जानना है लेटेस्ट व्यू चाहिए तो ये सामने लेटेस्ट व्यू है शाम टाइम का, और चैंपियंस T20 कप शुरू हो जाएगा वो आप देख लेंगे। खैर वहाँ पे चेयर्स इंस्टॉलेशन फ्लड लाइट्स हैं तो वो हो जाएंगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। 3 वेन्यूज़ वहाँ पे सेलेक्ट है, पिंडी, कराची, लाहौर, और एक साथ हाइब्रिड मॉडल के तौर पे, या आप इसको पार्टनरशिप मॉडल कह लें या फ्यूजन फार्मूला वट जो नाम दे दें। लेकिन पीसीबी ने ठीक ठाक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात की और साथ साथ क्रिकेट को भी बचा लिया। मतलब आप कह सकते हैं कि ना BCCI ने विन किया, ना पीसीबी ने, ना ICC ने, यहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट जीती है। हाँ ये है कि एज़ यूजुअल पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन उस तरह से ख़राब रह गए और मज़ीद ख़राब हो गए। मतलब आने वाले 3 साल के लिए तो बिल्कुल क्रिकेट पाकिस्तान का, मतलब कि जो एक ICC का इवेंट होता था पाकिस्तान इंडिया में, तो वो भी अब पाकिस्तान इंडिया में नहीं होगा। और आने वाले 3 साल इसलिए शायद सिलेक्ट किए गए हैं, एक तो मेरे ख्याल में ब्रॉडकास्टर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 तक है, या फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ये 2027 तक या आने वाले 3 सालों तक क्यों किया गया ये मुझे सही से क्लियर नहीं हुआ। मैंने काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स और रिपोर्टर्स और जो उनके मीडिया चैनल्स है वो देखे, लेकिन ये आने वाले 3 साल की मुझे बात समझ नहीं आई कि
2027 तक क्यों? उसके बाद तो 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया होस्ट कर रही है। इसके अलावा जो 2031 का ODI वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया होस्ट कर रहा है, वो भी इंडिया में हो रहा है। तो शायद 2027 तक हालात ठीक हो जाएंगे, या इंडिया में वो गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, या फिर पॉलिटिकली कुछ डिस्कस हो जाएगा उस टाइम तक। ये मुझे समझ नहीं आई। ये आपसे जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में कि आने वाले 3 साल के लिए क्यों? फिर तो बस जितना भी साइकिल अनाउंस हुआ है 2031 तक वो सारा करते, उसमें अब वो आगे आने वाला एशिया कप भी आ जाएगा, फिर वो वुमेंस क्रिकेट भी आ जाती है। ये भी मुझे क्लियर नहीं है कि अब ICC के इवेंट में आने वाले जो साल में 2025 में वुमेंस का ODI वर्ल्ड कप भी है, वो इंडिया में सारा होस्ट हो रहा है। तो उसमें पाकिस्तान की जो वुमेंस क्रिकेट टीम है उसके लिए हाइब्रिड मॉडल पे मैचेस होस्ट होंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, या फिर सिर्फ मेंस क्रिकेट के लिए। बस आप तैयारी पकड़ें, लाहौर साइड पे बस काम फिनिश होता है। टिकट्स के लिए भी जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगी, धड़ाधड़ टिकट्स यहाँ पे बुक हो जाने हैं। और आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, PSL के लिए टिकट बुक हो जाते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेडियम सारे रेनोवेट हुए हैं, यहाँ का व्यू बेहतर हुआ है। हर कोई चाहेगा कि वो जाके नए स्टेडियम का एक्सपीरियंस करे, किस तरह से उन्होंने काम किया है, या मैचेस किस तरह से लाइव वहाँ से देखे जा सकते हैं, कैसा व्यू आता है। तो हर किसी को क्यूरियोसिटी होगी और वो टिकट बाय करेगा। तो भाई टिकट बड़े धड़ाधड़ बुक होने वाले हैं, बस रेडी रहिएगा। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। साथ साथ काम का तो हम अपडेट कर ही रहे हैं। बाकी की जो रिमेनिंग अपडेट्स रहेगी वो भी साथ आप देख लें। ट्रेंच का मैंने आपको बता दिया। सो इसके लिए ऊपर नेट बिछा दिया जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे इंडिया के स्टेडियम में होता है। बाकी वो शॉर्ट सी ग्रिल सेफ्टी की वजह से लग रही है, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस का भी कुछ पता नहीं है, वो इस ट्रेंच के ऊपर भी कूदना शुरू कर देते हैं। इस तरह से बांग्लादेशी और इंडियन फैंस भी। यूरोप में ठीक है, वहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है, वो छोटी सी शॉर्ट सी वो ग्रिल भी नहीं होती, बल्कि होता ही कुछ नहीं है, फैंस ख्याल रखते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशियन कंट्रीज़ की कोई गारंटी नहीं लेता, कहीं से भी फैंस कूद के चला जाता है। खैर सबसे अच्छी बात यह है कि आपका व्यू बेहतर हो जाएगा और आपको मैच देखने में मज़ा आएगा। इसके अलावा जो पवेलियन के बैक साइड पे काम चल रहा है, ऑफिशियल जो PCB ऑफिस की बिल्डिंग है, उस साइड पे भी गैलरीज वगैरह और ऊपर के फ्लोर्स पे काम इनसाइड हो रहा है। बस ये है कि वो हम कभी कभी अपडेट कर देते हैं। साथ साथ वो जो जहाँ पे सामने आपको गैलरीज दिख रही हैं, वहाँ पे स्टेयर्स गई हुई हैं जिग-जैग करके, जो बाहर साइड पे पोर्शन आया हुआ स्टील स्ट्रक्चर का। और पवेलियन के अलावा जो सामने PCB की बिल्डिंग है, तो वो तो ऑलमोस्ट सारी रेडी हो चुकी है। ग्रे स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, ग्रे स्ट्रक्चर PCB की बिल्डिंग का रेडी है, बस उसमें वो फिनिशिंग का काम साथ साथ चल रहा था। अब प्रॉपर जो है पूरा फिनिशिंग काम पे फोकस कर दिया गया। साथ साथ ये ब्रिक्स के कवर करने का भी काम चल रहा है और इसके एक्सटीरियर को भी डिज़ाइन करने का काम शुरू हो जाएगा जल्द। उसका मैंने आपको अपडेट कर दिया था, टेंडर वगैरह मतलब कि उस पर डिस्कशन हो रही है। सो आने वाले 15 से 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तेज़ी से काम होगा। कोशिश करेंगे हर दूसरे दिन तो एटलीस्ट आपको अपडेट रखें, अगर डेली ना हो, क्योंकि थोड़ा सा वेट भी बीच में कर लिया करेंगे। लेकिन काम रैपिडली हो रहा है तो डिफरेंस आ जाता है हर दूसरे दिन, और दिखा भी देते हैं। जिसमें बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने प्लैंक्स की है। प्लैंक्स हर दूसरे दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है, तो लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि हर दूसरे दिन किस तरह से स्टैंड्स का व्यू आता है, तो लोग देखने आते हैं। इसके अलावा वीडियो को एंड करते करते एक और चीज़ माइंड में आई है, वो भी मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। देखें, जो चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई है उसमें को होस्ट है श्रीलंका, साथ में 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। इस तरह से बांग्लादेश होस्ट है ODI वर्ल्ड कप में, वो 2031 का खैर। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ इंडिया होस्ट है। अब 2026 के वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली श्रीलंका साथ को होस्ट है, तो वहाँ पे पाकिस्तान के मैचेस होस्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें इंडिया को कोई नुकसान होगा या नहीं, ये अब डिस्कशन वाली बात है, क्योंकि BCCI इस पे भी राज़ी नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच इंडिया में हो गया तो उसका सारा फ़ायदा इंडिया को जाएगा। नुकसान तब पहुंचता श्रीलंका इंडिया को जब पाकिस्तान का मैच श्रीलंका और इंडिया से आउटसाइड होता है। लेकिन श्रीलंका के साथ तो कोई टसल है नहीं, तो श्रीलंका में होस्ट कर लिया जाएगा। सो एक तरह से विन विन सिचुएशन BCCI के लिए भी है। लेकिन यह है कि इस बार हमें पता लगा कि PCB ने ठीक ठाक स्टैंड लिया। खैर अपडेट्स आती रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।